Hello students, myself Avnish Gupta, Director and Maths Faculty Avnish Gupta Classes जबलपुर। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का पर्पस बता दूं कि आप मेरे पास ढेरों मेल्स आए हैं और बहुत सारे क्वेरीज़ हैं इस बात के लिए कि अभी जो फेज़ 2 JEE मेन का जो सितंबर में अनाउंस्ड है दैट विल बी फ्रॉम 1st to 6th ऑफ सितंबर। तो साहब उसकी तैयारी हम कैसे करें बचे हुए एक महीने में, है ना। 1 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम है, तो 35 और डेज आर देयर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरीज में ये भी बात सामने आई है साहब कि उनका टेम्पो जो है वो पूरा डाउन हो चुका है ना। लगातार 2 साल से पढ़ते हुए फिर वो एग्जामिनेशन आगे 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 बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ एक, और दूसरा एक स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन बता दूँ आपको कि इस 35 डेज़ को फुल्ली यूटिलाइज कैसे करना है जिससे आप अपने जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं जेई मेन का फेज़ 2 उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। दैट इज़ नॉट अ टफ जॉब। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है साहब 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन अच्छा होता है। ये बिल्कुल बकवास बात है ना, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो चलिए मैं ज़रूर आपको कुछ शेयर करता हूँ अपनी बातें। पहली बात ये साहब कि 35 डेज़ है ना, 35 डेज़ में आप इसको डिवाइड कर लें। इसको आपको कैसे डिवाइड करना है साहब, ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं साहब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अच्छा, पहली बात ये आती है साहब कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हर दिन पढ़ूं, या फिर एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री एक दिन मैथ्स पढ़ूं, या फिर 2 दिन फिजिक्स फिर 2 दिन केमिस्ट्री फिर 2 दिन मैथ्स, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करूं। तो साहब मेरा बहुत क्लियर कट माइंड सेटअप बना हुआ है कि इस टाइम पर अब आपको अलग से पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज करने की ज़रूरत डायरेक्ट नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट, कि आप शुरू हो गए पूरी की पूरी थ्योरी स्टार्ट करते हुए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा ना करें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर दिन आपको फिजिक्स, हर दिन आपको केमिस्ट्री और हर दिन मैथ्स, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको हर दिन करने हैं। अच्छा, हर दिन करने के लिए फिर क्या करेंगे, क्या मैं फिर बुक्स उठाऊंगा? ढेर सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं आपके पास, इस कोचिंग के नोट्स उस कोचिंग के नोट्स, तरह तरह के नोट्स अवेलेबल हैं। तो क्या सारा कुछ करना है? नहीं। देखो, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, जिसने आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक तैयार करके दिया है कि उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। शायद सभी लोग अवेयर होंगे, अगर कुछ लोग नहीं भी जानते हैं तो उसके बारे में जान लें। NTA ने अभी तक जितनी मुझे जानकारी है नियरली 58 अभ्यास पेपर्स, है ना, अभ्यास पेपर्स अपलोड किए हैं। उनका एक ऐप है और उस ऐप में उन्होंने 58 अभ्यास पेपर्स अपलोड किए हैं एंड ईच पेपर कंटेन्स 75 क्वेश्चंस। मैं मान के चलता हूं कि अभी तक ऐसा हुआ है। आगे आने वाले टाइम पे 2-4 पेपर 10 पेपर और भी अपलोड करेंगे। चलो मान लेते हैं कि 60 पेपर्स उन्होंने मैक्सिमम अपलोड किए। अच्छा, ये जो 60 पेपर्स है ना, अभ्यास पेपर्स कितने हैं? 60। अच्छा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 75 कर दीजिए, क्योंकि हर पेपर में 75 क्वेश्चंस है। दैट इज व्हाट 4500। अच्छा साहब, क्वेश्चंस कितने हो गए आपके पास? 45 क्वेश्चंस, और वो भी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होना है। अब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको क्या मिलेगा साहब? तो मेरा तो ये सोचना है कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ वो टेस्ट सीरीज़, यहाँ से ले लो क्वेश्चन वहाँ से ले लो, इस सब के पीछे पढ़ना ही नहीं। इस एक महीने में या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दिन, 35 डेज़ में आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, हर दिन 2 पेपर दें। 2 पेपर देने का मतलब कितना हुआ? 75 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 150 क्वेश्चंस पर डे। और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के तीनों के एग्जैक्ट पैटर्न पर मिल रहा है। हर दिन आप 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 150 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज़ के रिवीजन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक बात को ज़रूर ध्यान रखना है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप पेपर को टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाती है जी। आपने पेपर दिया, मार्क्स कितने मिले? हाँ, 120 मिल गए, 140 मिल गए, 160 मिल गए, बस यहाँ पर आप रुक जाते हो। नहीं, यहाँ पे आपको नहीं रुकना है।
हर पेपर को देने के बाद कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आप पर डे अलग से दीजिए। और वो किस बात के लिए दीजिए? एनालाइज करिए कि आपके क्या क्या वीकर पॉइंट है, आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस टॉपिक पे आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे हो, कहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये बात तो सभी कोई जानते ही होंगे कि साहब हर पेपर में 20+5 का सिस्टम है। 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट और 5 न्यूमेरिकल टाइप पर सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन और 20 सिंगल करेक्ट वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, तो क्या सारे के सारे एक ही लेवल के होते हैं? नहीं, सबके लेवल्स अलग अलग हैं भाई। कुछ 10 सेकेंड के क्वेश्चन होंगे, कुछ आधे मिनट के होंगे, कुछ 1 मिनट के होंगे। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हों जो 4 मिनट 5 मिनट तक के क्वेश्चन हो, उसमें सोचने में टाइम लगता है। तो आपको कैटेगराइज करते बनना चाहिए क्वेश्चन को। अच्छा, कैटेगराइज पहले से कैसे कर लोगे भाई? पहले से तो कर नहीं सकते। आपको इसीलिए इतने सारे अभ्यास पेपर दिए गए हैं साहब। अगर ये अभ्यास पेपर आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 पेपर देने के बाद आप में ये परफेक्शन आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, या इसको बाद में अटेम्प्ट करना है। ऐसा करते 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 जब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप देखोगे कि नियरली 40th पेपर के बाद वाले जितने भी पेपर्स उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। मैक्सिमम स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे और बस यही तो चाहिए मुझे। फाइनल टाइम तक आपके सारे पेपर्स हो जाने चाहिए। ठीक है? अच्छा, तो मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूं भाई इसमें? भाई वीडियो बनाने का पर्पस भी है। देखिए, पर्पस ये था कि आप अपने अभ्यास पेपर डेली के डेली 2 तो पेपर देते ही जाइए, एनालिसिस करिए। लेकिन बीइंग मैथमेटिक्स का फैकल्टी होने के कारण मैं आपको ये जज करने में हेल्प कर सकता हूं कि साहब जो एनटीए के पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, क्योंकि हर अभ्यास पेपर के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, उनमें मुझे थोड़ा सा डाउट है ना, क्योंकि वो बहुत वेल मेंटेन्ड नहीं है। देखो, हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सब्जेक्टिव एनालिसिस अलग होगी, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अलग होगी, और जेईई मेन में डिटो कई बार 12th बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो सब्जेक्टिव अप्रोच के होते हैं। हाँ, क्या उन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव वर्किंग से हम कर सकते हैं, डिफरेंट वर्किंग से कर सकते हैं? हाँ, इसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने ये देखा पेपर में कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 से लेकर के 20 ऑड पेपर 20th तक के पेपर्स मैंने एनालिसिस किए थे। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के पेपर्स हैं वो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। बिल्कुल 12th बोर्ड और 11th बोर्ड, जो भी 11th का एग्ज़ाम होता है, उसी के सब्जेक्टिव एनालिसिस पर है। लेकिन 20 के बाद के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेवल्स उनके ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हर दिन हमारा यूट्यूब चैनल है साहब, AGC जबलपुर के नाम से। AGC जबलपुर के नाम से हमारा YouTube चैनल है, और उस चैनल पे हर दिन या फिर अल्टरनेट डे बेसिस पर, जैसा टाइम मिलेगा आगे चल के, मैं 25th पेपर से लेकर के आगे के सारे पेपर अपलोड करने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने पेपर्स तो दीजिए ही, लेकिन साथ साथ हर दिन जब भी मैं वो अपलोड करूँ, आप उसके एनालिसिस और डिस्कशन ज़रूर देखें। मैं इसलिए ये बात पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जो वर्किंग फॉलो की होगी, या जो करने वाले होंगे, या जो एनटीए के अभ्यास पेपर में दिए होंगे, उससे कुछ हट करके हम बात करेंगे, जिससे कि आप बहुत छोटे टाइम पे उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओ। ऑफ कोर्स थ्योरी तो आपने पढ़ी ली है, 2 साल तक आपने किया क्या है? यही तो किया है कि भाई 11th की थ्योरी पढ़ी हुई है, 12th की थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो तो अचानक कैसे स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन में, वो लिंक कैसे बनेगा, वो सारे डिस्कशन मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो हर दिन एक पेपर अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल पे जाएं, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लें। फ्रॉम 27th ऑफ दिस मंथ, मीन्स 27th जुलाई, 27th जुलाई को मैं पहला पेपर अपलोड करूंगा। मीन्स कौन सा पेपर? पेपर नंबर 25, और उसके बाद 26, 27 डेली बेसिस पे या फिर ऑल्टरनेट डे बेसिस पर हम उसको अपलोड करेंगे हर दिन। उम्मीद करते हैं कि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाओ और अपने एग्ज़ाम पे मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। मेरा टारगेट केवल इतना है। तो बस इतनी सी बात ही आपसे शेयर करनी है। फिर से एक बार AGC जबलपुर सब्सक्राइब करें। 27 जुलाई को पहला वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, और वो लेक्चर
25th पेपर होगा NTA का अभ्यास पेपर, आप उसको देखें। आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि जो बात आप 1 घंटे में मैथ्स का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, शायद आप 45 मिनट्स में कर पाओ और बेहतर ढंग से कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर के थ्रू। टाटा, बाय बाय।